स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड। और पहला टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है वो है एरे मैप। एरे मैप मतलब मैप पढ़ना है हमको, मैप फंक्शन क्या होता है। .js। तो एरे क्या होता है ये हम सब लोगों को पता है, कैसा होता है ये भी पता है। कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर हम एलिमेंट्स रखते हैं। मान लीजिए 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 8 एलिमेंट्स रख दिया। 1 भी रख ही देता हूँ जब सारे रखे हैं तो ठीक। तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स रखते हैं। इन एलिमेंट्स की अपनी इंडेक्स होती है। जैसे 1 की इंडेक्स 0 होगी, 2 की 1 होगी, 3 की 2 होगी। 0 से स्टार्ट होती है तो आप समझ जाइए एक कम होगी, इंडेक्स बढ़ती चली जाएगी। इंडेक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, मतलब हम जानबूझ के नहीं देते हैं कि 7 को हमने क्या इंडेक्स दी, आप देते जाते हो और हर बार नेक्स्ट इंडेक्स मिलती जाती है। यही एरे की खासियत है। और जब किसी की कोई खासियत हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। जब आपको की पे कंट्रोल करना होगा तब आप आकर के ये एरे ऐसे यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना है कि मैप फंक्शन क्या होता है आज। तो मैप फंक्शन क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे। तो पहली बात कि अब मान लीजिए कि मुझसे आपने कहा कि सर मुझे ये जो एरे है मेरा, इसके हर एलिमेंट को डबल कर देना है और डबल करके एक नया एरे बना लेना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक न्यू एरे डिक्लेयर करो जो ट्वाइस होगा पिछले एरे का। ठीक, बना लिया। एक फॉर लूप चला दो। फॉर, और क्या करना है, आई इज इक्वल टू 0 से चला दो। आई लेस देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है तो लेस देन 8। एरे की लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई प्लस प्लस। जब भी कोड करता हूं हर बार ये बात समझाता हूं कि अगर मैं ये कोड जो अभी कहा ना कि डबल करके भी मुझे चाहिए है तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा और ये हैबिट होनी चाहिए हमारी। तो कभी भी हमारे प्रोग्राम में 1 2 से ज्यादा एरर नहीं आती और हम उसको फौरन सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन पता होती है कहाँ पे दिक्कत है। बहुत हैवी कोड लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे कि अब एरर आई कहाँ आ रही है तो आप वो पूरा कोड रिवर्ट कर देंगे एक दिन। तो जब तक एक्सपर्ट ना हो जाए हमेशा ये काम करें। तो मैं तो भाई कमजोर आदमी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे पहले कंसोल लॉग करके देखूंगा कि क्या यहाँ पे मैं इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मैंने ARR को प्रिंट कर दिया कि क्या सारे एलिमेंट आ रहे हैं। मान लो यहाँ पे मैंने गलती से 4 5 5 लिख दिया था, मुझे आइडिया नहीं लगा कि इसकी साइज कितनी है, मैंने लिख दिया। तो अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो टर्मिनल खोल लेते हैं और देखते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके कि क्या रिजल्ट देता है ये। तो मैंने कहा ठीक है, नोड और मैप चला दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब हो गए। अगर मैंने यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया तो मुझे पता है कि मुझसे गलती इतने ही से कोड में हो रही। अगर आगे और कोड लिखता चला जाऊंगा तो गलती ढूंढने में आप, मतलब वो नहीं कि डिबग नहीं कर सकते, बड़े से बड़ा कोड डिबग कर सकते हैं। बट जब लिखिए तो अपने हर मॉड्यूल को, हर यूनिट कोड को, हर फंक्शन को टेस्ट करते चलिए, साथ में काम किया और टेस्ट किया। मैंने कहा ठीक है, आई इतना आया, मैं आया, मैंने कहा ये ARR को प्रिंट कर रहा हूँ यानी कि ये लूप 5 बार चल रही। तो मैं और पीछे गया और लाइन नंबर 8 पे पहुंचा, मैंने देखा अच्छा यहाँ 5 लिखा है, मैंने कहा 8 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 किया, 8 के 8 एलिमेंट मिल गए। अब ये 8 के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एरे की लेंथ पास कर सकते हैं। ठीक, तो एरे की लेंथ पास करने से क्या होगा, अब ये डायनामिक बन जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर एक 9th एलिमेंट लगा देंगे तो आपको आकर के चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर ये सब था एरे का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले थे। तो हमें न्यू एरे में चाहिए था डबल करके, तो हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ आ रहा है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एरे डॉट, सॉरी इनटू 2, और इसको ला करके न्यू एरे के सेम इंडेक्स पे रख देंगे।
ठीक, और यहां से निकलने के बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे करा करके देख लो, अगर हो गया होगा तो आ जाएगा आंसर, एरर होगी तो पता चल जाएगी कि क्या एरर है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डबल डबल हो गए सारे भाई, इंटू 2 करा है हर एलिमेंट में। ठीक है, सही है। क्या और कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा यार और भी कुछ, जब भी दिल में कुछ भी आए आपका काम है ट्राई करना, यही प्रोग्रामिंग है। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे, आप बस एक चीज मिल गई कि अच्छा ऐसा कर सकते, वही करते चले जा रहे हैं, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं पुश कर दूं तो सीक्वेंस से ही आ रहा है बिल्कुल भाई, पहला पहले पे, दूसरा दूसरे पे, इसी सीक्वेंस में आ रहा है। पुश फंक्शन यूज कर लूं तो क्या इससे काम चलेगा? मैंने देखा कि मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं। इंडेक्स बता दूंगा तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यानी कि i0 जब था तो 0th इंडेक्स पे, जब i1 आया तो 1 इंडेक्स पे रखता चला जाएगा। बट अभी ऊपर मैंने आपसे कहा था इंडेक्स हमें कंट्रोल नहीं करना है, हम आराम से उसको यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 बिल्कुल सीक्वेंस में आएगी, तो यहाँ ये चीज प्रूफ हो रही है। हम एरे में पुश कर रहे हैं, हमने नहीं बताया कि उसको किस पोजीशन पे रखना है, और फिर भी हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इंडेक्स सीक्वेंशियल होती है, एरे सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। ठीक, तो इसकी इंडेक्स सीक्वेंस में मिल रही थी, ये देख लिया हमने। तो ये जो आपने हमसे कहा था कि सर डबल ईच एलिमेंट ऑफ एरे एंड क्रिएट अ न्यू एरे, एक नया एरे बनाना है और जो पुराना था उसके हर एलिमेंट को डबल करके इसमें रख देना है। ठीक, अब क्या है कि मैंने कहा ठीक है, एक तरीका ये था, बट ये लूप आपने चलाई है। जब भी कोई लूप आप चलाते हैं और एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने आपको बना के दिया उस काम के लिए, तो वो फंक्शन हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो जब भी देखिए, प्रोग्रामिंग का जब टेस्ट देते हैं कहीं पर भी, तो वहां मना किया जाता है कि आप फंक्शन नहीं यूज करेंगे, इस काम को आप कैसे करेंगे बताइए। वहां आपका लॉजिक टेस्ट हो रहा है, तो वहां फंक्शन नहीं यूज किया। बट जब रियल वर्ल्ड में हम काम करते हैं तो हम हर बार फंक्शन को, बनी हुई लाइब्रेरीज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो बेहतर और ऑप्टिमाइज्ड ऑलरेडी है, हमें उसको अगेन ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यही काम मुझे करना है, क्या काम करना है? हमको एरे के हर एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ भी ऑपरेशन, उसको डबल करना है, कुछ माइनस करना है, कुछ ऐड करना है, और सेम साइज का एरे रिटर्न करना है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, एनी ऑपरेशन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एरे एंड रिटर्न सेम साइज ऑफ एरे, और जितना बड़ा एरे है जो उसकी साइज सेम साइज का एरे रिटर्न करना है, तो आप समझ जाइए कि इस बार हमें मैप यूज करना चाहिए। क्या करेगा मैप? तो जिस एरे पे हमें ये ऑपरेशन लगाना था उसका नाम है ARR। मैंने कहा अगर मैं इस पे मैप लगा दूं, ठीक, तो ये रिटर्न करेगा सेम साइज का एरे। तो ये जो न्यू ARR2 है, ऐसे ही मैं एक न्यू ARRM बना लेता हूं, यहाँ पे न्यू ARRM बना लेता हूं, ऊपर वाला हटाता नहीं हूं। ठीक, तो ये जो है ये मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, और ये ऊपर भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकता हूँ, अलग से इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, एरे ही रिटर्न करेगा। ठीक, तो मैंने न्यू ARRM बनाया और ये एरे डॉट मैप लिखा। तो अब यहाँ क्या सीन बना, ये एरे ये मैप फंक्शन को कॉल करेगा, मैं इसको भी ऊपर कट करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहीं खत्म हो रहा है, और ये मैप यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और यहाँ ले आता हूँ, यूजिंग मैप कर देता हूँ। तो ये एरे मैप, एरे के हर एलिमेंट पे ये मैप एक फंक्शन कॉल करेगा, उस फंक्शन के अंदर आपको ये लॉजिक लिखना है अपना, ये वाला लॉजिक, सॉरी ये वाला लॉजिक, डबल करना है, जो भी ऑपरेशन करना है, वो हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा और उसके बाद ये रिटर्न करेगा। पहले सब पे अप्लाई करेगा और फिर रिटर्न करके एक नया एरे बनाएगा। तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे एम को प्रिंट कर लेते हैं, और यहां ना लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग यूजिंग मैप फंक्शन। ठीक,
तो ये करेंगे और इसको हम चलाएंगे। अभी हमने कुछ किया नहीं है, अब करेंगे इसके बाद से। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है कि टाइप एरर, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। यानी आप मैप को खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों? खाली छोड़ा तो उसको, ये मैप एक फंक्शन होगा जो कॉल हो रहा होगा, इस फंक्शन को कुछ चाहिए है, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट चाहिए है। जब आपने कुछ भी नहीं भेजा, जब कुछ भी नहीं होता है तो अनडिफाइंड होता है। किसी भी एलिमेंट का टाइप कुछ भी नहीं होता है तो अनडिफाइंड होता है। तो इसने बोला टाइप एरर अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। यानी अगर आप ऐसा रखेंगे तो ऐसे एक एरर आएगी। तो मैंने कहा था हमने अभी कुछ किया नहीं, अब हमें कुछ करना है। क्या करना है देखते हैं। अब हमने कहा क्या भेजना है यहाँ पे, तो वैसे फंक्शन खुद भी बताता है। ठीक, क्या बता रहा है? कॉल बैक भेजना है। ठीक, कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू नंबर आएगा, इंडेक्स आएगा और एरे रिटर्न होगा, सब कुछ आएगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है भैया, कॉल बैक फंक्शन भेजना है। तो अब कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ। एरो फंक्शन का सिंटेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, बाकी आप लोग एरो फंक्शन वाली क्लास पिछली जरूर देखेंगे। तो ये एरो फंक्शन का मैंने सिंटेक्स लिख लिया। साथ में मुझे एलिमेंट पास करना है, एलिमेंट पास करना है। ये एरे मैप फंक्शन एरे के हर एलिमेंट को इसमें भेजेगा, हर एलिमेंट को भेजेगा। और यहाँ फंक्शन की बॉडी के अंदर अब आप अपना लॉजिक लिखिए कि आपको क्या करना है। आपने कहा मुझे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न कर देना है। तो अगर मुझे ना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है एरो फंक्शन में, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, सॉरी रिटर्न लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एरो फंक्शन मुझे ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपको रिटर्न एक लाइन में ही करना है तो आप ये रिटर्न भी मत लिखिए, आप ये रिटर्न भी मत लिखिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए जो भी रिटर्न करना है। तो मैंने कहा एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। ठीक, देखता हूं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेहतरीन, पिछली बार ये वाला आंसर है डबल वाला जो हमने ये लूप से किया था, और ये नीचे यूजिंग मैप आ गया। मुझे तो दोनों सेम लग रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कुछ दिख रहा होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक, यानी कि हमने मैप से भी वही काम कर लिया है। तो ये था मैप का रोल। ठीक, और ये होता है मैप फंक्शन। मैप creates a new array with the results of calling a function for every array element। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख भी देता हूं, आपको आसानी होगी। सॉरी, लिखता हूं और आप मैप कराइए, मैच कराइएगा कि सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहला तो आपने नोट कर लिया, द मैप मेथड कॉल्स द प्रोवाइडेड फंक्शन, सॉरी फंक्शन, प्रोवाइडेड फंक्शन मतलब जो कॉल बैक के लिए फंक्शन पास किया है, मतलब ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। हर एलिमेंट के लिए कॉल कर रहा है, हमने करके देख लिया, बिल्कुल कर रहा है। और एक बात, मैप फंक्शन डज नॉट execute the function for array elements without values। ये भी हमने करके देखा है। ये जो चीजें करके देखा है ना, ये जानबूझ के करा ताकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं पास किया तो क्या होगा, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। और हमने फिर कहा, फिर कह रहे हैं, जब भी आप ये प्रैक्टिकल करेंगे आप हर चीज करके देखिए, यहाँ पे एलिमेंट हटाइए और रन करके देखिए कि क्या एरर आती है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको यहीं पकड़ेगा। हमने सही चीज की प्रैक्टिस किया, मैं आता और मैं पढ़ाता आपको कि ठीक है ये एरे मैप कॉल करो, एलिमेंट है डबल हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बच जाते हैं। आप एक बार भी आप मतलब नॉर्मली आप प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे करके इसको कि क्या होता है, और इंटरव्यू में वो जब ब्लैंक छोड़ता तो आप डाउटफुल हो जाते और जवाब नहीं दे पाते। तो इंटरव्यू
इंटरव्यू मतलब हर बार एग्जाम या इंटरव्यू, हर चीज के लिए आप हर तरीके से प्रिपेयर रहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ कर रहे हैं दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बट ऑप्टिमाइज्ड वे होता है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। ये था मैप फंक्शन। आगे हम मैप फंक्शन से कुछ प्रोग्राम करेंगे जब ये टॉपिक्स पढ़ के कंप्लीट कर देंगे।